जय हिंद दोस्तों, मैं सोम रावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल विकक्षा पर। तो आज हम जीके के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आर्मी जीडी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, अब तक 2 भारतीय फील्ड मार्शल हो चुके हैं, उनमें से एक सैम मानेकशॉ है, तो इनमें से दूसरा फील्ड मार्शल कौन सा है? ऑप्शन ए बिपिन रावत, ऑप्शन 2 दलबीर सिंह सुहाग, तीसरा के.एम. करियप्पा, चौथा के. सुंदर जी। तो अगर आपको पता होगा तो जो सैम मानेकशॉ है ये 1971 का जो वार है उससे रिलेट करते हैं, जिसमें हमने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई थी। और जो दूसरे फील्ड मार्शल है वो है के.एम. करियप्पा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो पहले फील्ड मार्शल थे वो थे के.एम. करियप्पा और दूसरे हैं सैम मानेकशॉ। और अभी तक हमारे देश को सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, हिल स्टेशन है नैनीताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन 1 मलेश्वरी, ऑप्शन 2 कैरोलिन कैल्सी, ऑप्शन 3 जंको तबाई, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जंको तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चारमीनार कहाँ स्थित है? जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 हैदराबाद। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन 1 लूनी लेक, वुलर लेक, सांभर लेक, रेणुका लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 वुलर लेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6, 5, 7, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 6। तो हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये उनकी लिस्ट है, आप इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है हमें इनमें से 3 मौलिक अधिकार दे देंगे और एक गलत दे देंगे और बता देंगे कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा। देखिए, पहला तो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर है शोषण के खिलाफ अधिकार, और हमें अपना जो धर्म है उसका पालन करने की स्वतंत्रता, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन वगैरह, जो हमें संविधान ने हमको जो अधिकार दिए गए वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड जैनिज्म? जैन धर्म की स्थापना किसने करी? रहीम, कुबेर, गौतम बुद्ध या फिर महावीर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 महावीर ने की थी जैन धर्म की स्थापना। 9th क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। और इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 केरला में। तो सबरीमाला मंदिर केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज? तो भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर था? तो ऑप्शन 1 हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंध या फिर चाहनुदारो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टू कमेमोरेट? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी स्मृति में बनाई गई थी? ऑप्शन 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किस राज्य में है और उस राज्य में किस जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय? तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा, सताकर्णी के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 अशोक के द्वारा। तो अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? तो प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्ता था, चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त प्रथम शासक था गुप्त वंश का। 16th क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन वाज फॉट इन? जो त्राइन का जो प्रथम युद्ध था वो कहाँ लड़ा गया? ओ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये कब लड़ा गया था? ठीक है, 1190, 1191, 1192 या फिर 1193 इनमें से कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन 2 में, जो कि हमारा राइट आंसर है 1191 में। और जो सेकंड बैटल था तराइन का वो लड़ा गया था 1192 में। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करिए जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है किसके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस एट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ,
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बॉम्बे में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव और जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान सभा था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2। आपको कहीं कहीं इसका आंसर मिल सकता है सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो पहले अध्यक्ष थे बट वो टेम्परेरी बेस पर बनाए गए थे, जबकि जो राजेंद्र प्रसाद थे इनको परमानेंट बेस पर बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11 या 12? तो अगर आपको पता होगा तो पहले हमारे जब संविधान बना था इसमें 8 अनुसूचियां थी, अब इसमें 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है? मैंने कहा भी था आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो ये तो है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये भी है हमारे संविधान में दिया गया। और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हमें अपने धर्म को स्वतंत्रता से निभाने का, ये भी है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल करने का अधिकार हमें संविधान में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20th क्वेश्चन है, विच वाज द इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रीय पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किसको निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति पद के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, S राधाकृष्णन थे, N संजीव रेड्डी थे, या फिर SD शर्मा थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, N संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रीय पद के लिए निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है 65 वर्ष, ऑप्शन 3। 22nd क्वेश्चन है, विच रिवर ऑरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया। तो कौन सी नदी भारत से निकलती है? ठीक है, हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, से नहीं निकलती है, यहाँ पे होना चाहिए था से नहीं निकलती है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ब्रह्मपुत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और वहां इसको जांगपो से जाना जाता है। और ये भारत में एंटर कहां से करती है? ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 23rd क्वेश्चन है, जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? J&K, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 J&K। 24th क्वेश्चन में चलते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो जो स्वर्ण क्रांति है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 रियरिंग ऑफ लगून्स, लगून के पालन, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, बागवानी और शहद, ग्रेप्स प्रोडक्शन, अंगूर उत्पादन, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 हॉर्टिकल्चर एंड हनी। 25th क्वेश्चन है, द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को, UNCED, WHO, यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर है UNCED। UNCED जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपको यूनेस्को, WHO और यूनिसेफ की फुल फॉर्म्स पता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। 26th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशन इज। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक या पैसिफिक। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। 27th क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 3 देशों के साथ वेस्ट बंगाल अपनी सीमा बनाता है। तो वो कौन कौन से देश है? पहला बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये आप याद रख लीजिए, कभी भी एग्जाम में आ भी जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगर एग्जाम कभी टफ आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से देश के साथ वेस्ट बंगाल की बाउंड्री नहीं लगती है, और इसमें कोई और देश दे देगा आपको, म्यांमार वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28th क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। तो दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? जलाउद्दीन खिलजी को, मुबारक खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर नन ऑफ इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन है, द ओनली हिंदू कॉर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन-ए-इलाही वाज। तो अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन-ए-इलाही स्वीकार किया था, तो कौन था वो? टोडरमल था, बीरबल था, तानसेन था, या फिर मानसिंह था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो दीन-ए-इलाही है ये धर्म जो है इसको बनाने वाला कौन था? तो दीन-ए-इलाही धर्म जो था इसको बनाया था अकबर ने। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इस धर्म को अपनाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था और वो था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है,
और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए एक्सरे, गामा रे, कैथोड रे, इंफ्रारेड रे। तो देखिए एक्सरे तो होती है, गामा रेज भी होती है, इंफ्रारेड रेज भी होती है। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ के कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कैथोड रेज। तो कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती और यही हमारा राइट आंसर है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको सचमुच ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। हमारे चैनल पर आर्मी जीडी कोर्स चल रहा है जिसमें हम डिटेल से सभी टॉपिक्स पहले पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो कोर्स जरूर देखें और अपने रिव्यूज हमें जरूर लिखें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने क्लास पूरी अटेंड करी है। तो आपके इस पेशेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और आपको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।